नाम है भावना त्रिपाठी, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम दो लोग इस शो को होस्ट करने वाले हैं, तो दूसरा जो मेरा पार्टनर रहने वाला है वो है ये, आओ 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 जल्दी जल्दी, ये है मीम्स। हेलो हाय मीम्स, हाउ आर यू? अच्छा मीम्स कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, मीम्स है। तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज ट्रेंड करती है, कोई भी चीज, नया सॉन्ग आ गया, नई मूवी आ गई, नया पोस्टर आ गया, नई फिल्म आ गई, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कोई गाना आ गया, कोई बयान आ गया, सब पे क्या बनने लगते हैं? मीम 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 मीम। ठीक है, तो मीम से सोशल मीडिया भर जाता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन से मीम्स ट्रेंडिंग रहे, ये हम आपको आज बताएंगे इनकी मदद के द्वारा, और साथ में कुछ मीम्स पर रिएक्ट भी करेंगे। तो आर यू रेडी गाइस? बिकॉज़ वी आर रेडी, राइट? ओके, चलते हैं जनवरी की ओर। जैसे जनवरी का महीना आया, हाँ ठीक है भाई, हाँ भाई, ये जो मीम बताने की कोशिश कर रहा है, तो जनवरी का महीना जैसे ही आया, साउथ की जो सुपरहिट फिल्म थी जिसका नाम था पुष्पा द राइज, उसके मीम्स बहुत वायरल होने लगे। ये झुकेगा नहीं साला, ठीक है। इसके अलावा वो जो श्रीवल्ली वाला स्टेप है, वो सब आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, बोला होगा, वो स्टेप भी आपने जरूर किया होगा। तो जनवरी के सोशल मीडिया पर अगर हम जाएं तो यही सब कुछ बहुत ट्रेंडिंग था, गजब के मीम्स बन रहे थे। मैं झुकेगा नहीं, बस मीम सवार है। फिर अब आ गया फरवरी का महीना, तो फरवरी के महीने में जो है शुरू हो गया, मीम ने दिखाना स्टेप शुरू कर दिया कि भाई कौन सा मीम वायरल था। समझ गए भाई, समझ गए। अच्छा वो तुमने मुझे हिंट दे दिया, कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, बादाम। एक सेलर थे जिनका ये बादाम बेचने का टोन था और वो वायरल हो रहा था। अंजलि अरोड़ा ने इस पे एक रील बनाई और इसके बाद भाई साहब जो ये वायरल हुआ है, गजब का वायरल हुआ है। अब क्या हुआ कि मीम बनने लगे कच्चा बादाम सॉन्ग पे, उसके बाद बादाम वाले पे मीम बनने लगे, उसके बाद बादाम वाले को जो है, जब इतना वायरल हो गया सब कुछ, तो बादाम वाले को लाया गया, उसको बकायदा एक एल्बम मिली और उसने उसमें गाना गाया। वो बहुत टशन में आया था भाई, दवे मतलब भाई साहब क्या ऐसा रैप वैप वाले लुक में। रानू मंडल जो एक टाइम पे बहुत वायरल थी, उन्होंने भी अपने अंदाज में कच्चा बादाम करके ऐसे कुछ उन्होंने गाना गाया, उस पे भी मीम। बादाम बादाम बुबु बादाम 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 बुबु बादाम बादाम আমার কাছে নেই তো বুবু ভাজা বাদাম। नया महीना आया, मार्च का महीना। तो भाई मार्च के महीने में जो सबसे ज्यादा वायरल था वो था एक, भाई साहब, वाओ, दैट वाज हार्ड मैन, आई फील बैड फॉर यू मीम। बाय द वे यही एक मीम था जो वायरल हो गया था, आपको याद है? नहीं याद है? अरे यार तो बता ही देती हूँ। तो हुआ क्या था कि ऑस्कर्स के मंच पर क्रिस रॉक जो थे वो स्टेज पर थे, ठीक है, और उन्होंने कोई जोक मारा। वो जो जोक था वो जो विल स्मिथ हैं उनकी वाइफ पर था। विल स्मिथ को गुस्सा आया, वो आए स्टेज पे, उन्होंने क्रिस को ऐसा एक झपटा लगाया और उसके बाद वो चले गए आराम से, मतलब बिना कोई एक्सप्रेशन दिए भैया। और ये जो था ये सब कुछ एक मीम बन गया। अब मैं मीम पे रिएक्ट कर देती हूँ जल्दी से, ठीक है। कॉमन सेंस डेमोक्रेट्स, कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेट्स ने ऐसा थाड़ से मारा कॉमन सेंस को। मार्च का महीना बीता और आया अप्रैल का महीना। अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल फूल बनाने हो गई? नहीं, बना लिया अप्रैल फूल, छिपकली। ओह छिपकली, डर गई मैं। है तो चल बेवकूफ। और अप्रैल आता है और अप्रैल फूल बनाने की जो है कोशिशें चालू हो जाती हैं लोगों को, और इसी के मीम्स जो हैं वो काफ़ी सारे वायरल होने लगते हैं। अब जैसे जो मुझे पहली फोटो दिख रही है उसमें लिखा है, वंडरिंग व्हाई देयर इज अ डे डेडिकेटेड टू फूल्स लाइक यू और फूल्स लाइक मी, ठीक है। और व्हेन यू सी फूल्स एवरी डे, एक्चुअली हाँ, मतलब हमें हर दिन फूल्स दिख रहे होते हैं, स्पेशली लेकिन फिर भी उसके लिए एक डे बनाया गया है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे ये वाला एक्चुअली फनी लगा, जो बेचारे टोपी लगा के भाई साहब बैठे हुए हैं और इनका केक वेक अपना खुद ही लेकर के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके कोई दोस्त आए नहीं होंगे। क्योंकि भाई व्हेन योर बर्थडे इज April 1st बट नो वन बिलीव्स यू। एक्चुअली हाँ, सबको लगता है पागल बना रहे हो, अप्रैल फूल बना रहे हो, मतलब पार्टी के लिए इन्वाइट करोगे और फिर बोल दोगे ओ अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल। ऐसा थोड़ी होता है। अप्रैल गया और आया
मई का महीना। तो जैसे ही मई का महीना आया, कैमरा से हटो, देख रहे हो विनोद, क्या क्या किया जा रहा है मीम के लिए, हटो, हमारे ही लिए। हटो हटो हटो, चलो। हाँ, ये जो विनोद विनोद करके बोला है ना, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मई में रिलीज हुई पंचायत 2, जिसमें एक बार फिर से विनोद नाम का कैरेक्टर था, और उसके बाद सोशल मीडिया पर विनोद 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 विनोद, हाँ इनकी तरह सब कुछ विनोदमय हो गया। ठीक है, खूब सारे विनोद पे मीम बने। जो मैं पहला मीम देख पा रही हूँ उसमें वो बोल रहे हैं भाई विनोद नहीं है, हम विनोद है, आई एम विनोद, दैट्स विनोद, विनोद नहीं। ठीक है, तो मई का महीना गया और आ गया फिर जून का महीना, और जैसे ही जून का महीना आया वैसे ही इस तरीके से काला चश्मा, ओ ओ ओ ओ ओ, तो ये गिर गए। गिरने के बाद हाँ, तो ये जो था एक्चुअली एक मीम था। नॉर्वे का एक डांस ग्रुप था जो किसी शादी पार्टी में गया था, और उसने बॉलीवुड के सॉन्ग तनुका चश्मा इस पे ट्वर्क किया था और डांस किया था, और ये हो गया था वायरल, ट्रेंडिंग, और इस पे खूब सारी रील्स बनी थी, और इनके इसी डांस स्टेप्स को फॉलो किया गया था, और इस पे मीम्स बने थे। ए भाई, लेटे क्यों हो तुम? फोटो शूट है मेरा, फोटो शूट। चलो अच्छा है, फोटोशूट में इसने तो कपड़े पहने हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो जुलाई के महीने में मीम्स बहुत बने थे। रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया था जिसमें वो कपड़े पहनना भूल गए थे। ठीक है, तो हाँ मतलब भूल गए थे, फिर उसके बाद उस पर बहुत सारे मीम्स बनने लगे थे, बहुत सारे। अब इस पर मैं रिएक्ट कर देती हूँ। ठीक है, हाँ अब देखो, जैसे कि इसमें रणवीर सिंह बैठे हुए हैं और अश्विन ग्रोवर जो है वो बोल रहे हैं भाई क्या कर रहा है तू भाई भाई, जैसे वो अपने शार्क टैंक्स में बोलते थे। और तो और सबसे फनी में मुझे ये वाला लग रहा है जिसमें जो है एक तो पहले रणवीर सिंह लेटे हुए हैं और उसी पॉस्चर में, उसी पोजीशन में छिपकली लेटी हुई है, और दोनों बेयर बॉडी हैं, तो इसलिए उनको कंपेयर करके एक मीम बनाया गया था। क्या हुआ? एक चीज़ी कैप्शन बताओ, इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है। इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दो। अरे तुम रहने दो यार, उर्वशी के पोस्ट पे देख लेंगे। बहुत दिल टूटा टूटा, अच्छा अच्छा शायरी लिखती है वो। इसी पे तो मीम बन गया था, तुम्हें पता नहीं अगस्त में। तो हुआ क्या कि उर्वशी ने एक फोटो पोस्ट की, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई मेरा दिल जो है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया की तरफ खींचता हुआ लेके जा रहा है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ठीक है, उनका ऑस्ट्रेलिया जाना भाई कोई बुरा नहीं था। उसके बाद उन्होंने 2-3 फोटोज डाली, ऐसी गजब दिल टूटी शायरी लिखी, उसमें भी हिंदी गलत लिखी थी, क्या बताएं भाई साहब। ठीक है, उसके बाद उस पर बनने लगे मीम्स। क्यों बनने लगे? क्योंकि ऋषभ पंत उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और आगे की बात तो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, तो समझ जाइए कि उर्वशी इसीलिए वहाँ पे गई थी, और इसके बाद उस पर खूब मीम्स बने। अभी फ़िलहाल अगर आप जा कर के देखेंगे तो उर्वशी की उन फोटोज़ का जो कैप्शन है वो एडिटेड है, एडिट हो चुका है। उनका कैप्शन था कि ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, वो सब उन्होंने हटा दिया है। बस ऐसा ही मेरा भी मन हुआ था जब मैंने नेहा कक्कड़ वाला वो सॉन्ग सुना था, मैंने पायल है छनकाए। पर ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा था ये सॉन्ग जो नेहा कक्कड़ ने गाया, मैंने पायल है छनकाए, क्योंकि इससे भी बुरे बुरे सॉन्ग्स नेहा कक्कड़ ने दिए हैं, यू नो व्हाट आई मीन। सो इस सॉन्ग पे और नेहा कक्कड़ की कुछ स्टिल्स वगैरह पे ना, उनके डांस स्टेप्स पे खूब सारे मीम्स बने थे सितंबर के महीने में। मैं ट्रॉमा में चली गई हूँ, मुझे संभालो। आ गया अक्टूबर। मैं नहीं तो कौन बे, ए मीम्स नहीं तो कौन बे। हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है, आजा। मैं नहीं तो और मीम्स नहीं तो यही जो रैप है, मैं नहीं तो कौन बे, हाँ हाँ है कौन इधर। तो ये वाला जो रैप था, ये सृष्टि तावड़े ने एक रैप शो में गाया कि मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, और क्या गजब का वायरल हुआ था भाई साहब। वो बहुत मीम्स भी बने थे इस पे, और बहुत वायरल था ये सॉन्ग। तो यही मीम भैया हमारे गाने की कोशिश कर रहे थे। गा लिए, बन लिए सृष्टि तावड़े, हो गई बेइज्जती करा ली तुमने। हाँ हाँ हाँ, चल डांस करते हैं, मीम बड़ा मन कर रहा है। मेरा दिल ये पुकारी आजा, मेरे गम की सहारी आजा। जी हाँ, ये हम ऐसे ही डांस नहीं कर रहे। सो
पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर आयशा जो है वो भयंकर तरह से वायरल हुई थी। उनका मेहंदी कलर का सूट जो है वो भी भयंकर तरह से वायरल हुआ था। उन्होंने इस सॉन्ग पे डांस किया था, इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर से लेके हर जगह ट्रेंड करने लगी थी। और उसके बाद एक और खबर आई थी कि जो उनका सूट है, क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, वो सूट भी बहुत पसंद किया जा रहा था, उस सूट में आयशा भी बहुत पसंद की जा रही थी, आयशा का वो डांस भी बहुत पसंद किया जा रहा है, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत पसंद किया जा रहा था। तो सुनने में ये आया था कि आयशा जो है वो अपने उस सूट को भैया 1 नहीं 2 नहीं 3 लाख रुपए में बेचने चाहती हैं, ऑक्शन करना चाहती हैं। इसका कोई ऑफिशियल ऐसी खबर नहीं आई थी, तो ये भी बोला गया, कई अकाउंट्स के माध्यम से ये भी पता चला कि ये सिर्फ एक अफवाह थी, ऐसा कुछ सच नहीं था। तो इसका दावा भैया हम भी नहीं कर रहे हैं, हमें भैया मीम से मतलब है, मीम्स मीम्स मीम्स, तो हम मीम्स के बारे में वन मोर टाइम। मेरा दिल ये पुकारे आजा। सुनो मीम, अब ना मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करूँगी, तुम वहाँ से बस ऐसे करना, हाँ हाँ ठीक है। पतली कमरिया मोरी, भग। ये तो भग करके चला गया, लेकिन स्कूल का एक डांस ग्रुप था जिसने इस गाने पे रील बनाई, पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय। मैंने भी बनाई थी, आपको कहीं स्क्रीन पे दिख जाएगी और उसको आप लोग देख लीजिएगा जा करके। बहरहाल, तो उसके बाद जो है ये ट्रेंड बन गया, वायरल हो गई ये रील, और उसके बाद इस पे भी खूब सारे मीम्स बनने लगे। और कमेंट में कोई ये नहीं बताएगा कि पतली नहीं है कमर, कमरा है, मुझे पता है। You do not tell me what to do। हाँ तो भैया ये था हमारा आज का वीडियो। मीम तुम फ्रेम से बाहर क्यों हो, जल्दी से अंदर आओ। हाँ तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मीम्स हमने बताए वो कैसे लगे, हमारा मीम आपको कैसा लगा, ये सब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और क्या करना है मीम? ये जो कह रही है वो तो करिएगा ही करिएगा, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ एक बात और, कमेंट में भी बता दीजिएगा कैसे लगे हम लोग। हमने अभी वही बोला, ठीक है चलो चलते हैं, चलो चलो।